राधा रानी रास नृत्य कर रहे थे तो उनके एक पाँव का नूपुर जो है वो क्या हुआ, नीचे गिर गया था। अभी राधा रानी ने अपनी सखियों को भेजा, ललिता विशाखा एक बूढ़ी औरत की रूप धारण करके आए। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर वेल। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप देख रहे हैं कूल बॉय कैनबे ठारे व्लॉग। तो गाइस जन्माष्टमी आने वाली है, इनफैक्ट जन्माष्टमी आ गई है और आप भी अगर प्लान कर रहे हो वृंदावन आने के लिए, गाइस अगर आप भी वृंदावन आ रहे हैं और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वृंदावन में हम कहाँ कहाँ घूमे, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 8 बेस्ट प्लेसेस जो कि आप वृंदावन में आके घूम सकते हैं। तो आप मेरे पहले पार्ट में देखे होंगे, मैंने करीब 5500 साल पुराना जो कि वृक्ष था, इमली का पेड़ था। सो गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे राधा रानी जी का पैर का पायल गिरा हुआ था और यहीं पे उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया था एक ऋषि मुनि को, जो कि वो पायल रख लिए थे। गाइज ऋषि मुनि ने ये कहा था कि जब तक राधा रानी जी स्वयं दर्शन नहीं देती वो पायल नहीं देंगे। तो मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ, लेट्स गो। ये देखने में तो खंडहर जैसा लगता है, जो डिवोटीज के साथ नहीं आते वो खंडहर समझ के इसको छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो घटना है, जो लीला है, बहुत ही स्पेशल है। हमारे एक बहुत महान आचार्य हुए हैं श्री श्यामानंद प्रभु, तो वो वेस्ट पश्चिम बंगाल में रहते थे। तो गौरीदास पंडित हृदय चैतन्य, गौरीदास पंडित के जो शिष्य हृदय चैतन्य के शिष्य थे श्यामानंद प्रभु। तो यहाँ जीव गोस्वामी के संरक्षण में आए थे वो शास्त्र अध्ययन करने के लिए। हाँ, शास्त्र अध्ययन करने के लिए आए थे। उनका नाम था दुखी कृष्णदास। तो जब यहाँ आए तो जीव गोस्वामी, इतने बड़े ये स्कॉलर थे, तो जीव गोस्वामी यहाँ पे ले आए उनको। तो कौन सी सेवा में लगाए? झाड़ू लगाने की सेवा में लगाए। तो इस स्थान को झाड़ू मंडल भी कहा जाता है। तो ये बिल्डिंग नहीं हुआ करते थे, जंगल टाइप का होता था। तो वो रोज सवेरे यहाँ झाड़ू लगाया करते थे। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं प्रभु जी मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे को किचन में सर्विस दे दिया आपने, मेरे को सफाई में सर्विस दे दिया। तो मंदिर की सफाई जो है बहुत बड़ा सेवा माना जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा में हर सेवा जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो श्यामानंद प्रभु रोज सवेरे झाड़ू लगाते थे। एक दिन उनको यहाँ पे एक चमकती हुई कोई वस्तु दिखी, नूपुर टाइप का। तो उन्होंने उसको उठाया, देखा ये बहुत दिव्य वस्तु है। उन्होंने रख लिया अपने पास, पोटली में बांध। और उधर पता चला जो राधा रानी रास कर रहे थे, जब राधा रानी रास नृत्य कर रहे थे तो उनके एक पाँव का नूपुर जो है वो क्या हुआ, नीचे गिर गया था। अभी राधा रानी ने अपनी सखियों को भेजा, ललिता विशाखा एक बूढ़ी औरत की रूप धारण करके आए और बोले कि बाबा आप यहाँ झाड़ू लगाते हो? बोले हाँ झाड़ू तो लगाते जी। बोले मेरी बहू का नूपुर यहाँ कल गिर गया था एक, आपको मिला क्या? बोले हाँ मिला। तो बोले लाओ दे दो। बोले ऐसे नहीं दूंगा। बोले देखो मैं ये नूपुर उसी व्यक्ति को दूंगा जिसका है, इसी नूपुर के जैसा जब दूसरा नूपुर दिखाएगा, इससे मैच करेगा तो वो ले जाएगा। ये तो बड़े असमंजस में पड़ गई, क्योंकि राधा ये जो श्यामानंद तो इस दुखी कृष्णदास जो थे उनको समझ में आ गया कि ये साधारण नूपुर तो है नहीं, ये श्रीमती राधा रानी का नूपुर है और राधा रानी मेरे को दर्शन नहीं देना चाह रहे। तो ये सखियों को भेज रहे। तो बोले मैं तो उन्हीं को दूंगा जिनका है। तो जाके बोलते हैं ललिता विशाखा कि ठीक है, ये आपका नूपुर आपको ही जाना पड़ेगा स्वामी जी, आप मेरे बस की बात नहीं है। वो बहुत ही हठ पकड़ लिया है भक्त आपका। तो राधा रानी स्वयं आते हैं और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के, उनकी इस भावना से प्रसन्न होकर के हाँ उनको दर्शन देते हैं। तो राधा रानी को जब वो नूपुर लौटाते हैं तो श्यामानंद प्रभु को वो नूपुर उन्होंने माथे से टच कराया और उनके माथे में निशान बन गया। तो इसलिए उनके संप्रदाय के जितने भी लोग आते हैं वो तिलक के बीच में एक बिंदी भी रखते हैं। तो और उनका तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं राधा श्याम मंदिर के लिए एंड ये गुरुजी इन लोग के साथ आए हैं एंड ये पूरा हमें पूरा एक्सप्लोर करा रहे हैं। मतलब यहाँ के लोग नहीं, जब लोकल जानते हैं, जो टूरिस्ट लोग बहुत कम जानते हैं, तो ये एक एक मंदिर के बारे में चीज़ें पूरा बता रहे हैं। हाँ भाई, पूरा ऐतिहासिक चीज़ हाँ जो आम लोग नहीं जानते, जो आम लोग नहीं जानते। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना
कि जैसे कि प्रेम मंदिर हो गया, बाकी बिहारी मतलब 2-3 मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद सीधा हम लोग चले आते हैं। बट ये जो छोटे छोटे मंदिर है जो वहाँ पे लेके जाके उसके बारे में पूरा ऐतिहासिक बात बता रहे हैं, असली जगह पे। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा भाई। और अभी और भी मंदिर पे चल रहे हैं, तो अभी हम लोग ये चल रहे हैं राधा श्याम मंदिर में, चलते हैं। पे परिक्रमा होता है एंड हम लोग का ये दूसरा चक्कर है। होने का संभावना है। अगर जल्दी आ जाएंगे आप लोग तो गोपीनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। 5 मिनट में अगर आप आ जाएंगे तो पूरी रात घूमने का इरादा है।